एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और ये उपचुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही बहुत खास था। खास क्यों था उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजों का अगले साल होने वाले मेयर चुनाव पर किस तरह से असर पड़ेगा उस पर फिलहाल चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए ये उपचुनाव की 12 सीटें क्यों जरूरी थी जीतना? देखिए, जो ये रिज़ल्ट आए हैं इसके बाद हमारे कई दर्शकों के कमेंट थे और डिमांड थी कि इन बाई इलेक्शन के बाद क्या अगले साल जो मेयर के इलेक्शन होंगे जो हर साल होते हैं उस पर कोई असर पड़ेगा। यानी उनका सीधा सा सवाल ये था, छोटी सरकार जिसे एमसीडी की सरकार कहते हैं, क्या वो बदल जाएगी? तो इस वीडियो में हम वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्या था कि इस बाई इलेक्शन में अगर बीजेपी जो है वो 10 से ज़्यादा सीटें जीतती, उस आम बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट था कि अगर 10 से ज़्यादा वो सीटें जीतती तो उसका अपने अकेले दम पर बहुमत जो है वो हो जाता। अभी फिलहाल क्या है, एमसीडी में सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी का मेयर है, लेकिन अपने अकेले दम पर नहीं है। क्या है आंकड़े, पहले हम आपको बताते हैं। वर्तमान में जो अगर हम इस 12 सीटों के बाई इलेक्शन के रिजल्ट को छोड़ दें तो इससे पहले जो 238 सीटें बचती हैं, उस 238 सीटों पर स्थिति ये थी कि बीजेपी के पास 115 पार्षद थे, आम आदमी पार्टी के पास 99 पार्षद थे और कांग्रेस के पास जो है 8 पार्षद थे। बाकी जो 16 पार्षद थे वो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद अलग होकर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। मुकेश गोयल ने, जो नेता विपक्ष, जो नेता जो है सदन थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई। अब क्या हुआ, जब इस साल जो मेयर इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो माफ कीजिएगा बीजेपी के 115 पार्षद और 16 पार्षद जो है वो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के, तो 131 पार्षद इन दोनों के मिलाकर हुए और वहां पर आसानी से बीजेपी ने अपनी जो है सरकार बना ली, बीजेपी का मेयर हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब ये जो 12 सीटों के रिजल्ट आए हैं इसमें 7 पर बीजेपी जीती है, 3 पर आम आदमी पार्टी, 1 निर्दलीय और 1 जो है वो कांग्रेस। अब 115 पार्षद बीजेपी के प्लस 7 ये जोड़ लीजिए तो 122 पार्षद हो गए। हालांकि बहुमत का आंकड़ा तो इन्होंने अब भी नहीं पार किया। यही, लेकिन क्या है कि अकेले अपने दम पे सरकार बनाने के लिए 250 सीटों वाली एमसीडी में 126 सीटें चाहिए, यानी बीजेपी बहुमत से 4 सीटें दूर है। अब ऐसे में अगले साल जो इलेक्शन होगा मेयर का, बीजेपी, ये तो साफ तौर पर है कि बीजेपी वहां पर अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, तो वहां पर 2 सिचुएशन होंगी। तो सरकार तो अभी इस साल जो मेयर इलेक्शन हुआ है वो भी अपने दम पे नहीं बनाई गई है, वो भी लेकिन यहाँ ये था ना कि इन 12 में से अगर बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें जीतती तो फिर उसे किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं थी। अब क्या होगा, अगले साल 2026 में जब मेयर इलेक्शन होगा, जो आखिरी शायद इलेक्शन हो मेयर का, उसके बाद 2027 में चुनाव होंगे, तो उसमें क्या होगा कि बीजेपी को बहुमत के लिए 4 पार्षदों की जरूरत होगी। या तो क्रॉस वोटिंग होगी, अगर मान लीजिए, एक तो अभी तक क्या है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो है वो तो सपोर्ट अगर इस बार दिया तो अगली साल भी देगी, पर मान लीजिए अगर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के जो पार्षद हैं तो आम आदमी पार्टी के ही ना, मान लीजिए उनकी अंतरात्मा जाग गई कि नहीं भाई हमने गलत किया था, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और हम दोबारा आम आदमी पार्टी में ही जा रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या होगा कि 4 पार्षद आम आदमी बीजेपी को चाहिए, तो ऐसे में वो क्रॉस वोटिंग पर डिपेंड करेगी। उसको जरूरत होगी भाई, वो कहीं ना कहीं तिगड़म लड़ाएगी कि 4 जो है पार्षद क्रॉस वोट करें हमें, तो हमें हमारे जो नंबर है मेयर बनाने के लिए पूरे हो जाएं। तो ऐसे में स्थिति एक वो है। दूसरी स्थिति तो साफ क्लियर कट है कि भाई 122 पार्षद इनके हैं ही हैं, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जैसे इस बार सपोर्ट किया था अगले साल भी सपोर्ट करेगी, तो बिना किसी जो है शक शुबा के बीजेपी का मेयर बन जाएगा। अब एक स्थिति और है, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को अपना मेयर बनाना हो, हालांकि वो जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में 99 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे इन 12 सीटों के बाई इलेक्शन के रिजल्ट से पहले। अब यहाँ पर 3 आम आदमी पार्टी के जीत गए तो हो गए 102।
अब 102 में जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी से अलग होकर जिन पार्षदों ने निपस्त विकास पार्टी बनाई, अगर उनका हृदय परिवर्तन हाँ, हुआ हाँ, और वो आम आदमी पार्टी में इंद्र आए, विकास पार्टी के हाँ, जो 15 पार्षद है, 16 अगर 16 पार्षद है मुकेश गोयल को मिलाकर, तो अगर ये 16 पार्षद आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं तो आंकड़ा जो है वो उनका पहुंच 118 हो गया। अब उसमें भी उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो लेकिन कांग्रेस से सपोर्ट तो मुझे नहीं लगता मैंने कहा ना कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जी। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में तो दोनों ने मिलकर अपना मेयर बनाया था ना। हालांकि उसके बाद जो है यमुना से पानी बहुत ज्यादा बह गया है, दोनों के बीच में दूरियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर भी निकल गई है। विधानसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा, एक दूसरे की वजह से एक दूसरे की हार भी हुई, लेकिन राजनीति में कभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम सिचुएशन की बात कर रहे थे, तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और शायद आम आदमी पार्टी वो सिचुएशन ले भी ना, अगर लेनी होती तो शायद इसी बार मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी 1-1.5 साल के जो टर्म के लिए ये सिचुएशन को हैपनिंग भी तो नहीं वही होने हम देगी, बात कर रहे थे कि तीसरी सिचुएशन आम आदमी पार्टी ने इस साल जब मेयर इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि अब की बार देख ही लिया जाए कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में क्या करिश्मा कर पाती है, क्योंकि केंद्र में, विधानसभा में, निगम में अब जब तीनों जगह बीजेपी की सरकार है तो जवाबदेही भी इनकी होगी। तो वही हम कि कह रहे अगर थे। दिल्ली के काम नहीं हुए तो फिर हम एक विपक्ष के नाते कम से कम इन पर निशाना तो साध सकते हैं। वही हम समझाने की, वही तो हम समझा रहे थे ना कि भाई तीसरा जो विकल्प है वो तो बिल्कुल नामुमकिन सा है जी। तो इसीलिए तीसरा विकल्प को एकदम क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि वो हो नहीं सकता। बाकी जो दो विकल्प हैं वो बीजेपी के लिए खुले हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल कुछ भी फेरबदल होगा एमसीडी की सरकार में। बीजेपी का मेयर अगले साल भी बनना तय है। बीजेपी में एमसीडी की ही सरकार रहने वाली है, क्योंकि 1.5 साल का अब वक्त बाकी रहता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ऐसा कोई तिगड़म लड़ाएगी नहीं, वो 1.5 साल और मौका देगी ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो और ज्यादा बने, जिसका चुनाव में फायदा। ये देखा होगा आज जब अरविंद केजरीवाल ने 3 सीटें जीतने के बाद जो ट्वीट किया है, उनके ट्वीट में सीधे तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की जनता 10 महीने में त्रस्त हो गई है, इसीलिए ये 3 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को अच्छे नंबर से जीत मिली है। वही बात है ना कि जो है अभी 1.5 साल का समय और आम आदमी पार्टी देगी, और फिर वो जो है वो एक तो परसेप्शन की लड़ाई होती है ना सियासत में, फिर वो परसेप्शन और भी ज़्यादा बिल्ड कर पाएगी बड़े लेवल पे कि भाई देखो इतना समय, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है लेकिन दिल्ली में साफ सफाई, गंदगी, कूड़े के पहाड़, अच्छा वो डेडलाइन भी आ जाएगी तब तक, क्योंकि 2027 की डेडलाइन जो है प्रवेश वर्मा ने दी थी, उसके बाद रेखा गुप्ता भी गई थी कूड़े के पहाड़ पर, उनका 2027 तक साफ हो जाएंगे, वो डेडलाइन भी चली जाएगी, देखना होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी और भी ज़्यादा जो है वो मजबूत होगी बीजेपी के खिलाफ, और ये आम आदमी पार्टी इसी का वेट करे तो अगले साल कुछ भी मेयर के इलेक्शन में कुछ भी बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला। बीजेपी का मेयर है, बीजेपी का मेयर ही अगले साल बनेगा, एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार रहने वाली है। बहरहाल अब मेयर इलेक्शन में क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आएंगे वो अगले साल साफ हो जाएंगे। फिलहाल एमसीडी बाई इलेक्शन के रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।